हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप बेहतर होंगे। आज हम बिहार के लिए एक किताब लेकर के आए हैं जिसमें हम बताएंगे कि हमारा राज्य बिहार कैसा है। प्रत्येक एग्जाम में इससे 5 से 10 प्रश्न पूछते हैं। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। हमारा राज्य बिहार, क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या, ये तो पुराना जनसंख्या है लेकिन अभी भी इसी को हम लोग काउंट करेंगे। 10 करोड़ इसका लगभग जनसंख्या है। राजधानी पटना, मुख्य भाषा इसका हिंदी। इतिहास देख लेते हैं बिहार का। बिहार का ऐतिहासिक नाम मगध है। बिहार की राजधानी पटना का ऐतिहासिक नाम पाटलिपुत्र है। बिहार का उल्लेख वेदों में, पुराणों में, प्राचीन महाकाव्यों आदि में मिलता है। यह राज्य महात्मा बुद्ध तथा 24 जैन तीर्थंकरों की कर्मभूमि रहा है। ईसा पूर्व काल में इस क्षेत्र का पर बिंबिसार पाटलिपुत्र शहर की स्थापना करने वाले उदयन, यानी कि पाटलिपुत्र शहर का स्थापना किसने किए? उदयन ने किए। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक शुंग तथा कण्व राजवंश के नरेशों ने राज किया। इसके पश्चात कुषाण शासकों का समय आया और बाद में गुप्त वंश के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बिहार पर राज किया। मध्यकाल में मुस्लिम शासकों का इस क्षेत्र पर अधिकार रहा है। बिहार पर सबसे पहले विजय पाने वाला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश तथा मुगल वंश का आधिपत्य रहा। बिहार भारत के प्रमुख राज्यों में से एक है। इसके उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड है। बिहार के प्रमुख जिले हैं औरंगाबाद, कटिहार, किशनगंज, कैमूर, खगड़िया, गया, भोपाल, चंपारण, जमुई, जहानाबाद, दरभंगा, नालंदा, पटना, पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, बाढ़, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, मधेपुरा, मुंगेर, रोहतास, वैशाली, लखीसराय, शिवहर। यहाँ अनेक नदियाँ बहती है जिसमें प्रमुख नदी है हमारा गंगा, सोन, पुनपुन, फल्गु, कर्मनाशा, दुर्गावती, कोसी, गंडक, घाघरा। बिहार की इतनी नदियां हैं। अब देख लेते हैं बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल 93.60 लाख हेक्टेयर है, लेकिन इसमें 55.65 लाख हेक्टेयर पर ही खेती होती है। वैसे राज्य में 77.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ की प्रमुख फसल है धान, गेहूँ, मक्का और दाल। कुछ नकदी फसल, चलिए आलू, तंबाकू, तिलहन, प्याज, मिर्च, पटसन और मिश्ताव। लगभग 6.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वन फैला हुआ है। ये बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के करीब 6.65% है। ये प्रश्न बार बार पूछता है। इसको हम लोग याद रखेंगे। बिहार के मुख्य उद्योग हैं मुजफ्फरपुर और मोकामा में भारत बैगन लिमिटेड का रेलवे बैगन प्लांट। बरौनी में भारतीय तेल निगम का तेल शोधक कारखाना है। बरौनी का तेल शोधक कारखाना बहुत पूछता है ये। बरौनी का HPCL और अमझोर का पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड राज्य के उर्वरक संयंत्र है। सिवान, भागलपुर, पंडौल, मोकामा और गया में 5 बड़ी सूत कताई मिलें बने हैं। उत्तर व दक्षिण बिहार में 13 चीनी मिलें निजी क्षेत्र एवं 15 चीनी मिलें सार्वजनिक क्षेत्र की है, जिसकी कुल पेराई क्षमता 45,000 टन है। इसके अलावा गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर और रीगा, सीतामढ़ी में शराब बनाने के कारखाने हैं। पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी में चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग है। कटिहार और समस्तीपुर में पटसन कारखाने हैं। हाजीपुर में दवा बनाने के कारखाना, औरंगाबाद व पटना में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति घी बनाने के कारखाने। इसके अलावा बंजारी में कल्याणपुर सीमेंट,
लिमिटेड कारखाने हैं। ये हमारे कारखाने हो गए। सिंचाई से हमेशा प्रश्न पूछता है। बिहार में कुल सिंचाई क्षमता 28.73 लाख हेक्टेयर है। यह बड़ी क्षमता है। मंझौली तथा 49.35 लघु सिंचाई परियोजनाओं से जुटाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में कुल सिंचाई क्षमता 28.73 लाख हेक्टेयर। अब ट्रांसपोर्ट हम लोग देख लेते हैं। परिवहन देख लेते हैं। सड़कें, मार्च 9 तक बिहार में सड़कों की लंबाई दिया हुआ है इतना। इसमें 3,734 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग, 3,989 किलोमीटर प्रांतीय राजमार्ग, 8,156 जिला सड़कें, 3,818 किलोमीटर अन्य सड़कें तथा 27,400 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं। रेलवे, बिहार में रेलवे लाइन का जाल बिछा हुआ है। मकावा में एकमात्र रेलवे पुल होने के कारण उत्तरी बिहार के लिए परिवहन व्यवस्था में थोड़ी परेशानी होती है। यह महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ने वाले रेल मार्गों जैसे मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बरौनी, कटिहार, मुजफ्फरपुर, छपरा आदि को जोड़ता है। इसके चलिए उड्डयन, पटना में राज्य में सभी बड़े जिलों में हवाई पट्टियों के अलावा पटना में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जब शिक्षा देखते हैं, एजुकेशन, प्राचीन समय में बिहार शिक्षा के प्रमुख केंद्र गिना जाता था। नालंदा, विक्रमशिला तथा उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार के गौरवशाली अध्ययन केंद्र थे। तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है, नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी। 1917 में खुलने वाले पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1917 में। चलिए अब देखते हैं हम लोग टूरिस्ट का बिहार में खूब स्थान है। राज्य के प्रमुख पर्यटन केंद्र हैं राजगीर, नालंदा, वैशाली, पावापुरी, बोधगया, विक्रमशिला, पटना, सासाराम, मधुबनी चित्रकला का केंद्र है। मधुबनी चित्रकला, मुंडेश्वरी स्थान कैमूर में, रोहतास का किला रोहतास में, जैन तीर्थ कुंडलपुर नालंदा में है। बिहार योग केंद्र मुंगेर, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बार बार ये पूछता है यहाँ से कि बिहार योग केंद्र कहाँ है बिहार में, तो मुंगेर में। मनेर शरीफ पटना, नेपुरा नालंदा में, केसरिया स्तूप पश्चिमी चंपारण, बार बार ये पूछता है। बाड़ावार पहाड़िया जहानाबाद, ये गलत लिखा गया, इसे कहते हैं बरावर की पहाड़ी, जहानाबाद। लौरिया नंदनगर। अब यहाँ की भाषा देख लेते हैं। बिहार में बोली जाने वाली भाषाओं और बोलियों में मैथिली, अंगिका, वज्जिका, मगही और भोजपुरी प्रमुख है। यहाँ की राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा उर्दू है। लोग प्रायः हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषा बोलते हैं, जिसे बिहारी भाषा कहा जाता है। पहाड़ी भाषाओं में संथाली, मुंडारी, उरांव, हो और खगड़िया प्रमुख है। बिहार की लोक चित्रकलाएँ, इससे हमेशा प्रश्न पूछता है। चित्रकला से हमेशा प्रश्न पूछता है। मिथिला चित्रकला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मिथिला चित्रकला देखिए, ये बगल में मिथिला चित्रकला बना हुआ है। बिहार की कला संस्कृति की परंपरा में मिथिला चित्रकला का सर्वोपरि स्थान है। यह कला मिथिला के मधुबनी, दरभंगा, सहरसा और पूर्णिया जिले के समस्त लोक जीवन के कला है। पूछता है कि मिथिला चित्रकला कहाँ कौन जिला में बनाया जाता है, तो यह है मिथिला के मधुबनी, दरभंगा, सहरसा और पूर्णिया जिला। मिथिला की चित्रकला तालिका लकड़ी, बांस की कमची या दिया सलाई की तिल्ली से बनाई जाती है। रंग भरने की तालिका के सिरे पर रुई अथवा सूत लपेटा जाता है। जादो पट्टिया चित्रकला, यह चित्रकला संथाल जनजाति की एक उपजाति जादो लोगों के द्वारा बनाई जाती है। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में बार बार पूछता है। जादो पटिया चित्र शैली के चित्र कपड़े या कागज़ के टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाते हैं। पट बितान पर चित्रित बनाए जाते हैं। इन पटों पर
4 से 16 चित्र बनाए जाते हैं। चित्रों के बनाने में मुख्य रूप से भूरा, हरा, पीला और काला रंग प्रयुक्त होता है। थंका चित्रकला बिहार का, ये बहुत कम लोग जानते हैं। थंका चित्रकला, थंका चित्र शैली मूलतः तिब्बती चित्र शैली से उत्पन्न बिहारी चित्र शैली है। इस चित्र शैली में जातक कथा यानी कि बुद्ध भगवान का जो जन्म हुआ उससे संबंधित बुद्ध के धर्मोपदेश, भारतीय व तिब्बती बौद्ध संतों की जीवनियों से संबंधित चित्र बनाया जाता है। थंका चित्रकला बहुत ही इंपॉर्टेंट। थंका चित्रकला। झंप मंजूषा चित्रकला, यह चित्रकला बिहार के अंग और कोसी अंचलों में प्रचलित है। पटना कलम बहुत इंपॉर्टेंट। पटना कलम क्या है, परीक्षा में हमेशा पूछता है कि पटना कलम क्या है। पटना शैली के मुख्य चित्र लघु चित्रों के रूप में इसे कहते हैं, जिसे कागज और कहीं कहीं हाथी दांत पर बनाया जाता है। पटना कलम बहुत पूछता है परीक्षा में, बार बार पूछता है पटना कलम। बिहार के लोक नृत्य, यहाँ से प्रश्न खूब पूछता है। बिहार के लोक नृत्य से प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट है विदापत। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसको हमने 3 पार्ट में बनाया है। बिहार को हमने 3 पार्ट में बांटा है। पहला पार्ट आपके सामने है, इसके बाद दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है। 3 पार्ट में पूरे बिहार को हम लोग पढ़ लेंगे। विदापत का दर्शन मुख्यतः उत्तरी बिहार के पूर्णिया व अररिया जिले तथा नेपाल के मधेश अंचलों में खास होता है। विदापत के प्रदर्शन में श्रृंगार रस के साथ हास्य रस का समावेश रहता है। विदापत नृत्य का प्रदर्शन गांव में मांगलिक व सामाजिक उत्सवों पर किया जाता है। शादी, विवाह, मुंडन के अवसर पर विदापत नृत्य की मंडली विशेष रूप से बुलाई जाती है। कीर्तनिया मिथिला का लोक नृत्य है। यह मूलतः नाटकों के रूप में किया जाता है। इसे कथानक नाटक होते हैं जिसके संवाद संस्कृत और प्राकृत में लिखे गए हैं। कीर्तनिया बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नटुआ नाच बिहार और नेपाल के मैथिली भाषी अंचल का जनप्रिय लोक नृत्य है। इन क्षेत्रों में दशहरा, दीपावली, छठ जैसे त्योहारों में लगने वाला मेला में होता है। सलहेस नाच बिहार के मिथिलांचल में, नेपाल में एकदम इम्पॉर्टेंट है ये। उसके बाद पूछता है हुडुक नाच बिहार के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बिहार में भी होता है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। झिझिया नृत्य यह दुर्गा पूजा के अवसर पर आयोजित होने वाला नृत्य है। ये गांव में करते हैं महिला। कटघोड़वा नाच है ये। कटघोड़वा नाच बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार का। शादी विवाह में ये नाच घोड़ा बन के, कोई आदमी घोड़ा का मूर्ति बना करके अपना रूप बदल के ये नाच करता है। बिहार का ये नृत्य नाच है कटघोड़वा। लौंडा नाच बिहार में प्रसिद्ध है। लौंडा जिसमें लड़का लड़की का रूप बदल के वो लौंडा बनता है और वही नाचता है। पवड़िया नृत्य विशेषकर नवजात शिशु के जन्म होने के उपलक्ष्य पर यह मनाया जाता है। पवड़िया नृत्य। धोबिया नृत्य बिहार के भोजपुर जिले में धोबिया नृत्य विवाह के समय होता है। जोड़िया नृत्य होली के अवसर पर बिहार में जोड़िया नृत्य होता है। बिहार के हस्तशिल्प देखते हैं हम लोग। बिहार में प्रचलित हस्तशिल्प है मृद मूर्ति मतलब मिट्टी का मूर्ति। विवाह तथा अन्य समारोहों के अवसर पर इसका प्रयोग किया जाता है। सिक्की विशेष समारोह के अवसर पर जो उपयोगी वस्तुएं निर्मित की जाती है वे अत्यंत अलंकृत होती है। इसमें रंग बिरंगे बर्तन शादी विवाह में हम लोग प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें रंग बिरंग बर्तन दिखाया गया है। शादी विवाह में आज भी इसका खूब प्रयोग होता है। बुनाई कढ़ाई बिहार के हस्तशिल्प में गृह कला के रूप में अन्य पक्ष भी हैं। सुई शिल्प जैसे कसीदा कढ़ाई भी किया जाता है। सुजनी खेदरा बिहार में सुजनी या खेदरा का महत्वपूर्ण स्थान है। चलता है, कई सामान बनता है जिसमें मुख्य रूप से लाह की चूड़ी जिसे हम लोग यहाँ की महिलाएं प्रयोग करती है। गुड़िया
गुड़िया के अनेक प्रकार, आकार, शैली समस्त बिहार विश्व में लोकप्रिय है। बिहार का अब हम देखते हैं लोकनाट्य। लोकनाट्य में सामाजिक लोकनाट्य वे हैं जिनकी कथा वस्तु सामान्यतः पारिवारिक व सामाजिक जीवन से संबंधित होती है। इस प्रकार के नाटक में जट जटिन बहुत इम्पोर्टेंट, बिहार से हमेशा पूछता है। जट जटिन कहाँ का नाटक है? समा चकेवा, जालिम सिंह का नाच, बिरहा और विदेशिया आदि प्रमुख है। विदेशिया तो यहाँ का बिहार का प्रमुख नाटक है विदेशिया। धार्मिक लोकनाट्य वे हैं जिनका संबंध कीर्तन ईश्वर चर्चा में किया जाता है, आध्यात्मिक रूप में किया जाता है। उसमें मुख्य रूप से है विदेशिया, जट जटिन, शाम चकेवा, नारदी, डोमकच, बगुली, बिरहा, जालिम सिंह, हिरनी, बिरनी, रामलीला, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विदेशिया, जट जटिन, शाम चकेवा, डोमकच, जालिम सिंह, हिरनी बिरनी और रामलीला। इतना इम्पोर्टेंट है, इतना से खूब प्रश्न पूछता है। ये हम लोग का बिहार का पहला भाग है। इस किताब को हमने 3 भाग में बांटा है। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 है, पार्ट 3 भी है। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ सके। थैंक यू।